भारत से मिली करारी हार के बाद पॉइंट टेबल में बढ़ी पाकिस्तान की मुश्किलें। अगर ये समीकरण बने तो फिर भारत और पाकिस्तान होंगे एक बार फिर आमने सामने। ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला खेला जा चुका है और अंजाम वही हुआ जिसका इंतजार भारतीय फैंस बेसब्री से कर रहे थे। जी अगर इस मुकाबले की बात करें तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। फैसला बिल्कुल सही निकला क्योंकि भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तान महज 148 रन ही बना पाया। जिस लक्ष्य का पीछा थोड़ा रोमांचक तो जरूर रहा, लेकिन हार्दिक पांड्या की शानदार फिनिशिंग टच के बदौलत टीम इंडिया उस मुकाबले को जीत जाती है। 2 गेंद शेष रहे थे। बदला इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने 2021 में भारत को 10 विकेट से हराया था, लेकिन यहां पर पाकिस्तान अपने 10 विकेट गंवा देती है पूरे 20 ओवर खेले बिना ही। और जी हां, भारत 5 विकेट से ये मुकाबला जीत जाता है। मुकाबला रोमांचक तो रहा, लेकिन जीत एंड ऑफ द एंड भारत की हुई। लेकिन भारत की जीत के बाद पॉइंट टेबल के अंदर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के लिए अब यहां पर एक और समीकरण बना तो भारत से भिड़ना पड़ेगा 4 सितंबर को। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को करना क्या होगा और इंडियन फैंस क्या चाहते हैं, क्या मुकाबला होना चाहिए, और अगर हाँ तो ये समीकरण बनना बहुत जरूरी है। अगर ये समीकरण नहीं बना तो फिर नहीं होगा। आइए आपको बताते हैं पूरा पॉइंट टेबल का सारा मेथड और किस तरह से भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। लेकिन कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताएं कि क्या आप चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक बार फिर एशिया कप के अंदर होना भी चाहिए या नहीं। कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन उसके लिए समीकरण बनने जरूरी है। आइए आपको समझाते हैं पूरे समीकरण। फिलहाल अगर पॉइंट टेबल की बात करी जाए तो फिर एशिया कप 2022 की पॉइंट टेबल 2 अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई है। जहां ग्रुप ए की बात करें तो फिर टीम इंडिया उसमें शामिल है। टीम इंडिया के साथ साथ हांगकांग और पाकिस्तान की टीम शामिल है, यानी कि ये 3 टीमें मिलकर ग्रुप ए का हिस्सा है और ग्रुप बी में बाकी 3 टीमें रहने वाली है। फिलहाल अलग अलग ग्रुप की अलग अलग पॉइंट टेबल चल रही है। पॉइंट टेबल को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले ग्रुप के मुकाबले होंगे। ग्रुप के मुकाबलों का मतलब कि जो ग्रुप की टीमें हैं वो आपस में भिड़ती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद सुपर 4 के मुकाबले होंगे जो क्रॉस कनेक्शन में देखने को मिलेंगे, यानी ग्रुप ए की जो टीम है वो ग्रुप बी की टीमों से भिड़ती हुई दिखाई देंगी। टॉप 2 टीमों के बीच में यहाँ पर मुकाबला होगा। 2 टीमें जो है सुपर 4 से पहले ही बाहर हो जाएंगी। सुपर 4 का मतलब 4 टीमें। 4 टीमें वो टीमें जो ग्रुप ए में भी है और ग्रुप बी में, दोनों की टॉप 2 टीमें यहाँ पर हिस्सा लेंगी। अगर ग्रुप ए में भारत की बात करें तो भारत पहले पायदान पर है, हांगकांग दूसरे पायदान पर है क्योंकि अभी तक उसने एक भी मुकाबला खेला नहीं है, और तीसरे पायदान पर जो कि पाकिस्तान है जो भारत से हार चुकी है और भारत के पास 2 पॉइंट पहले से ही है। अब अगर यहाँ पर आपको सुपर 4 में जगह बनानी है तो फिर मेथड ये बनता है कि पहले पायदान पर भारत रहे और दूसरे पायदान पर पाकिस्तान रहे। अब ये तभी हो सकता है जब ये समीकरण काम करेगा। पहली चीज तो यह है कि भारत और हांगकांग का जो मुकाबला होगा 31 अगस्त को, उसमें भारत जीतना तय है। भारत का पलड़ा भारी है तो फिर हांगकांग को एक और हार मिलेगी और भारत को एक और जीत मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद 2 या 3 सितंबर को हांगकांग और पाकिस्तान का मुकाबला है और वही मुकाबला डिसाइड करेगा कि कौन सी टीम जो है वो भारत से 4 सितंबर को भिड़ेंगी। उसके लिए जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान वो मुकाबला जीत जाए और हांगकांग अपने दोनों मुकाबले यानी इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ हार जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया और पाकिस्तान नंबर 1 और नंबर 2 की टीम रहने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो है यहाँ पर भारत और पाकिस्तान का आपको एक और मुकाबला देखने को मिलेगा, यानी ग्रुप ए की टॉप 2 टीमों के बीच में 4 सितंबर को मुकाबला होगा। टॉप 2 टीमें कौन सी होंगी? हांगकांग अगर एक भी मुकाबला जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान को नेट रन रेट पर डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन हांगकांग अपने दोनों मुकाबले भारत और पाकिस्तान से हार जाती है तो फिर पाकिस्तान की यहाँ पर भारत से एक बार फिर भिड़ंता है। अब आपको कितने परसेंटेज चांसेस लगते हैं कि ये हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताएं भारत और पाकिस्तान के बारे में। खैर पाकिस्तान है और हांगकांग एक अच्छी टीम बनकर उभर कर आ रही है, ये भी देखना दिलचस्प होगा।